गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है पिछले लेसन में हम लोग जो एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, इस सब के बारे में पढ़े थे, उसको समझ गए होइएगा। अब पैरेलल लाइंस, तो जैसा हम लोग डिफिनीशन के अनुसार जानते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, कि टू और मोर लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल if the distance between them are always equal। तो डिस्टेंस बिटवीन देम आर ऑलवेज इक्वल, ये बात तो सही है, लेकिन कैसे आप कहेंगे कि उसका डिस्टेंस इक्वल है? तो थोड़ा सा हम लोग यूक्लिड्स के द्वारा जो दिया गया फिफ्थ पोस्टुलेट्स था उस पर भी चले, जिसमें उन्होंने कहा था, आप रिकॉल कीजिए, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए और देखिए, सोचिए कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि यदि दो लाइंस को एक तीसरा लाइन कट करता है और उसके द्वारा जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उसमें एक ही तरफ, उस लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन के एक ही तरफ जो एंगल बन रहे हैं उसका सम 180 डिग्री से कम हो, तो यदि उस लाइन को हम उस तरफ बढ़ाएंगे तो वो, जैसे उन्होंने कहा था कि यदि ये और ये दो लाइन है और इसको एक तीसरा लाइन कट कर रहा है जिसमें इस एंगल 1 और एंगल 2 का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री, तो इसको फर्दर प्रोड्यूस करने पर ये एक दूसरे से मिल जाएगा। ठीक है, इसको यदि हम फर्दर प्रोड्यूस करेंगे तो इसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर ये डिस्टेंस, यहाँ पर ये डिस्टेंस, यदि इसको A मान लें, इसको B मान लें, तो हम कहेंगे कि B इज ग्रेटर देन A। क्यों? बिकॉज एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन 180। इसलिए अब आप पैरेलल लाइंस के केस में क्या कहेंगे कि यदि एंगल 1 प्लस एंगल 2, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, then both lines are said to be parallel। मतलब यदि ये लाइन और ये लाइन है और इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसका सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 डिग्री हो जाए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम 180 डिग्री हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन L M, मतलब L पैरेलल M। इसको डिनोट करने का तरीका ये है, यहाँ पर पैरेलल, इसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं, तो L पैरेलल M। क्लियर? तो अब देखिए कि पैरेलल लाइंस के केस में हमने डिफिनीशन क्या दिया कि टू और मोर लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर डिस्टेंस आर इक्वल। तो इसमें कंडीशन क्या होता है वो देखिए कि कंडीशन होता है कि यहां पर AB and CD are two parallel lines intersected by a transversal EF at point G and H, then मतलब क्या लिखते हैं कि if AB parallel CD and a transversal
EF intersect AB and CD at point G and H at point G and H then क्या होगा? तो फर्स्ट में corresponding angles are equal. सेकेंड में alternate interior angles are equal. और थर्ड में co-interior angles are equal. ये तीन कंडीशन होते हैं. को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल का क्या मतलब कि यहाँ पर यदि लेट करते हैं कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6, 7 और 8 है, तो यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7. ये सब these are pair of corresponding angles. ये corresponding angles का पेयर है और ये सब पेयर बराबर होता है. एंगल 1 बराबर 5, 2 बराबर 6, 4 बराबर 8 एंड 3 बराबर 7. क्लियर हो गया? अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दूसरा कंडीशन होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा. तो इसका क्या होगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब 3 और 5. यहाँ देखिए एंगल 3 बराबर एंगल 5 ये इक्वल होगा. एंगल 4 बराबर एंगल 6 के ये इक्वल होगा. इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे थ्योरम के रूप में. किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक्जम की जरूरत होती है. एक्जम का मतलब आप जानते हैं कि विच इज द स्टेटमेंट विच हैज नो नीड टू प्रूफ. जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है वो ऑलरेडी प्रूफ्ड है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह एक्जम कहलाता है. तो यहाँ पर एक्जम के रूप में हम लोग पहला लाइन जो पहला प्रॉपर्टी जो इसका लिए हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसको लेंगे. जनरली यही लिया जाता है कि पैरेलल लाइंस यदि प्रूफ करना है, कहीं भी यदि कह दे कि पैरेलल लाइंस प्रूफ करना है तो आप यह शो कीजिए कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को प्रूफ कर दीजिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है. कोई एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल कर दीजिए, आपका वो लाइन पैरेलल हो गया. यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका मतलब है कि वह लाइन पैरेलल है. ठीक है, ये आपको एक्जम के रूप में लेना है. इसके अलावे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है ये आपका किसके लिए है? तो उसका थ्योरम्स के रूप में इसका यूज करेंगे. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन हो गया? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया एंगल 3 बराबर एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6. ये हो गया पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. और को इंटीरियर एंगल्स तो इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ
इंटीरियर में जो पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं 4 और 5, 3 और 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। कई जगह पर इसको कंज्यूगेटिव एंगल भी बोला जाता है। आपके बुक में भी इसको कंज्यूगेटिव एंगल ही बोला है, ठीक है। तो ये होते, इसको ध्यान में रखना है। अब इसमें सबसे पहला थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट है कि if two parallel lines are intersected by if a transversal intersects two parallel lines, then alternate interior angles are equal। मतलब हमको प्रूफ करना है कि if two lines मतलब AB and CD L M N P और Q 1 2 3 4 5 6 7 8। थ्योरम है थ्योरम 1, प्रूफ दैट alternate interior angles are equal। हम गिवन में देंगे L पैरेलल M and which is intersected by transversal L at point P and Q respectively, such that एंगल 1 बराबर एंगल 5 एंड एंगल 2 बराबर एंगल 6। प्रूफ दैट, ये क्यों लिख दिए? हमने लिखा कि L और M, L पैरेलल M के हैं, एक ट्रांसवर्सल N, ट्रांसवर्सल N इंटरसेक्ट करता है L और M को एट पॉइंट P एंड Q, इस तरह से कि एंगल 1 बराबर एंगल 5 और एंगल 2 बराबर एंगल 6। इट मीन्स कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो कि हमने कहा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसको हमको एक्जम के रूप में लेना है। तो यही हमने लिया है कि एक्जम के रूप में हमने लिया एंगल 1 बराबर एंगल 5 और एंगल 2 बराबर एंगल 6। अब प्रूफ क्या करना है? तो अल्टरनेट एंगल इक्वल। अल्टरनेट एंगल क्या हो गया? तो प्रूफ दैट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं देना है, प्रूफ में देखिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 गिवन, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इसलिए।
और एंगल 1 बराबर एंगल 3, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट कर दें और इसको सेकेंड कर दें तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। फिर देखिए सिमिलरली एंगल 2 बराबर एंगल 6 गिवन होगा, और एंगल 2 बराबर एंगल 4 के भी एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, हेंस एंगल 3 बराबर एंगल 5 और एंगल 4 बराबर एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर angles are equal। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बना दिए और बनाएंगे। कहीं कोई दिक्कत? हमने क्यों लिखा 1 बराबर 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, 1 बराबर 3 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब 1 बराबर 5 भी, 1 बराबर 3 भी, तो 3 बराबर 5 पहला हो गया। दूसरा 2 बराबर 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, 2 बराबर 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, सो 4 बराबर 6। इस तरह से अल्टरनेट एंगल इक्वल ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा थ्योरम कहता है, थ्योरम 2, प्रूफ दैट co-interior angles are supplementary। गिवन में वही देंगे। प्रूफ जो करना है उसमें हमको को इंटीरियर एंगल को सप्लीमेंट्री करना है प्रूफ। तो क्या लिखना है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमको इसमें क्या प्रूफ करना है? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल क्या हो गया? तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो इंटीरियर में एंगल बन रहे हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो 4 और 5 इस दोनों का सम 180 डिग्री, 3 और 6 इस दोनों का सम 180 डिग्री हो। इसको को इंटीरियर भी बोला जाता है या कंसेक्यूटिव एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है तो इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 गिवन में जो है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 गिवन। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर होगा, 1 प्लस 4 बराबर 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। 1 बराबर 5 के ये गिवन में है, हमको दिया हुआ भी है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है जो एक्जम होता है। अब 1 के जगह पर यदि हम 5 देते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं? सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। एकदम इजी है। इसी तरह से दूसरा भी कर दीजिए। क्या है दिया हुआ? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 गिवन, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री।
लीनियर पेयर। सो एंगल 2 के जगह पर एंगल 6 डाल दीजिए, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हो गया। कोई इंटीरियर एंगल साहब 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। इस तरह से हम लोग इसको बना लेते हैं। ये 2 थ्योरम हुआ। तीसरा इसी का कन्वर्स है। पहला का कन्वर्स की यदि आपको जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर यह दिया हुआ हो कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल सी डी के। यहाँ पर ये फिगर है, थ्योरम फर्स्ट का कन्वर्स है कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहां पर हम लिखते हैं थ्योरम थर्ड, इफ अल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, then prove that lines are parallel। अब यहाँ भी गिवन में देंगे lines AB and CD are intersected by line EF at point G and H such that angle 3 बराबर angle 5 and angle 4 equal to angle 6, then prove that AB पैरेलल CD। अब AB पैरेलल CD है तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करेंगे। मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हमको प्रूफ करना है, क्योंकि यही एग्जाम है। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 गिवन, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा। 3 बराबर 5 के और 3 बराबर 1 के। 3 बराबर 5 दिया हुआ है, गिवन है, और 3 बराबर 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिगर को देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो 1 बराबर 5 के हो जाएगा। जब LHS इक्वल टू RHS मस्ट बी इक्वल, सो 1 इक्वल टू 5। इसी तरह से अगेन एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 गिवन, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल 2 बराबर एंगल 6। अब हेयर एंगल 1 बराबर एंगल 5 एंड एंगल 2 बराबर एंगल 6 corresponding pair of corresponding angles are equal. So AB parallel CD proved। देखिए, इसको समझ गए।
अब थ्योरम 4 भी कन्वर्स है इसका। यदि गिवन में आपको ये दिया हुआ है कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, गिवन में है थ्योरम 4, इफ को इंटीरियर angles are supplementary, then prove that lines are parallel. ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहां देखिए, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यहाँ पर ये एंगल बराबर इस एंगल है, इतना एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या दिया हुआ है कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो गिवन में हम लिखते हैं लाइन AB and CD are intersected by EF at point G and H respectively, such that angle 3 plus angle 6 equal to 180 degree and angle 4 plus angle 5 equal to 180 degree. Then prove that AB parallel CD। फिर इसमें क्या करना है, इट मीन्स corresponding angles are equal, इसको प्रूफ कर देना, ठीक है। मतलब यहां पर हमको क्या दिया हुआ है कि 3 + 6 का सम 180 डिग्री है, 4 + 5 का सम 180 डिग्री है, ये दिया हुआ है, गिवन है। तो प्रूफ करना है कि AB और CD पैरेलल होगा, और AB CD पैरेलल कब होगा, तो आप जानते हो कि किसी भी लाइन को यदि पैरेलल करना है, दिखलाना है, तो हमको यह बतलाना होगा कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल वाला पार्ट जो है, जो उसका प्रॉपर्टी है, वही उसी को हम लोग एक्जम मान के चल रहे हैं। तो अब हम प्रूफ क्या करेंगे, तो प्रूफ में लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री इवन, ठीक है। अब एंगल 3 बराबर किसके, 1 के नहीं, एंगल 2 और एंगल 3 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये फर्स्ट और सेकंड, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 6 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 3 और 3 को यदि कैंसिल कर दें तो सो एंगल 2 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। इसको भी हम इक्वेशन, चाहे एंगल 2 बराबर एंगल 6, एक कंडीशन हो गया। दूसरे केस में देखिए, अगेन एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, ये गिवन और ये लीनियर पेयर। सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अब आपको क्या मिला? तो हेयर एंगल 1 बराबर एंगल 5 और एंगल 2 बराबर एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो AB पैरेलल CD प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको नोट भी कर लीजिए, समझ लीजिए, कुछ दिक्कत हो तो फिर हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। अब हम एक दो क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे देखिए कि इफ AB एंड CD, ये आपका जो है ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि if two parallel lines are intersected by a transversal, then prove that bisector of any pair of alternate angles are parallel। मतलब कि एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है कि AB एंड CD, यहाँ समझिएगा, AB एंड CD are two parallel lines, CD are two parallel lines and intersected by a transversal EF at point G and H. At point G and H. Then prove that bisector of alternate angle, यदि मान लीजिए कि इसका ये अल्टरनेट एंगल है और ये अल्टरनेट एंगल है, इस दोनों का बाइसेक्टर P और Q है। GP एंड HQ आर बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट एंगल AGH एंड GHD। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि GP पैरेलल HQ। आपको गिवन में क्या दिया हुआ है कि AB पैरेलल C एंड GP एंड HQ आर बाइसेक्टर
of angle AGH and angle DHG respectively. So proof that GP parallel HQ. कंस्ट्रक्शन नहीं, प्रूफ में आइए सीधे। यहाँ देखिए, AGH AB पैरेलल CB गिवन है। सो एंगल AGH इक्वल टू एंगल DHG, अल्टरनेट एंगल्स होगा। तो हाफ एंगल AGH इक्वल टू हाफ एंगल DHG। चूंकि दोनों तरफ हम हाफ लगा दिए, और एंगल PGH इक्वल टू एंगल QHG लिख सकते हैं। PGH बराबर QHG, बिकॉज हाफ एंगल AGH बराबर एंगल PGH एंड हाफ एंगल DHG इक्वल टू एंगल QHG होगा। अब PGH और QHG ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा? अल्टरनेट एंगल। इट इज ऑल्सो alternate pair of alternate angles. So GP parallel HQ. कि अल्टरनेट एंगल का बाइसेक्टर भी पैरेलल होता है यदि लाइन पैरेलल है तो। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन में आता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर भी पैरेलल होता है, तो वो भी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये आपने, और एक आपका यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ये, तो ये पैरेलल इसके हो जाएगा। इसको हम P और Q ले लिए, S और T ले लिए, तो ये पैरेलल भी इसके हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल, यहाँ देखिए, ये पूरा एंगल बराबर है इस पूरे के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो इसका हाफ इसके हाफ के बराबर, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के हो जाएगा। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, सो GS पैरेलल HT, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गया। अब मान लीजिए कि यदि किसी भी एक तरफ ये पैरेलल लाइंस हैं और इसमें आपको कह रहा है कि यहाँ से ये लाइन, ये बाइसेक्टर है, और को इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर जहाँ पर मिलेगा वो राइट एंगल होगा। को इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर जहाँ पर मिलेगा वो राइट एंगल होगा, तो एकदम होगा। ये को इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर इसका और इसका हो गया। इस पूरे को मान लीजिए कि वन एंगल है, एंगल 1, इस पूरे को एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, तो हाफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। अब ये जहाँ पर मिला इसका नाम हमने P दे दिया। तो इन ट्रायंगल नाउ
इन ट्रायंगल GHP, आप क्या कहेंगे? इन ट्रायंगल GHP एंगल PGH प्लस एंगल PHG प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री। तो ये आपका कहला जाएगा हाफ एंगल 1 प्लस हाफ एंगल 2 प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री। तो हाफ कॉमन ले लिए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री। अब इसके जगह पर 90 डिग्री का वैल्यू दे दें तो 90 डिग्री प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री। तो एंगल P बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड। तो ये जब भी फॉर्म करता है ये 90 डिग्री होता है। इसी तरह से इसका भी बाइसेक्टर यदि मिलेगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब चूंकि अपोजिट एंगल इक्वल भी हो गया और दोनों 90 डिग्री के बराबर है, अपोजिट एंगल इक्वल हो गया तो ये पैरेललोग्राम हो गया। GQHP पैरेललोग्राम हो गया। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का एक होता है क्राइटेरिया कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होइएगा। अब यहाँ पर उसमें एक एंगल यदि 90 डिग्री हो जाए तो दैट इज रेक्टेंगल। सो GQHP इज ऑल्सो सेड टू बी रेक्टेंगल। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स सब हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में वैल्यू भी निकालना है, एंगल का वैल्यू निकालना है। इस सब को आप लोग बनाइएगा। जहाँ जो दिक्कत होगी ये हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको बतलाएंगे। ओके, थैंक यू।